साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। प्रैक्टिकल सीरीज में एक नया चैप्टर हम जोड़ने जा रहे हैं और चैप्टर होने वाला है लैडर का। लैडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फायर सर्विस में, क्योंकि जब भी आप किसी भी रेस्क्यू कार्य करते हैं, आग बुझाने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा हाई राइज बिल्डिंगों में आग लगती है, साथ में हम जो है कैजुअलिटी को रेस्क्यू करते हैं, यानी घायल व्यक्ति को बाहर निकालते हैं। उस समय ऊपर जाने के लिए, यानी अलग अलग फ्लोर पे जाने के लिए, गहराई में उतरने के लिए, सीवरेज संबंधी कार्यों के लिए, अस्थायी पुल बनाने के लिए, इवन जब स्ट्रेचर हमारे पास मौजूद नहीं होता है, उस समय स्ट्रेचर के रूप में से काम में लिया जाता है। और वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारा लैडर कहलाता है। यानी फायर सर्विस में सीढ़ियों का उपयोग जो है वो सर्वाधिक रूप से देखने को मिलता है। सीढ़ियां अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें सबसे ज्यादा हम जो काम में लेते हैं एक्सटेंशन लैडर, यानी विस्तारित सीढ़ी जो है हम काम में लेते हैं। उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। मेरी आपसे हमेशा एक शिकायत रहती है कि जब भी हम इंपॉर्टेंट टाइप के इस तरीके के वीडियो डालते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड या थ्योरी क्लासेस से रिलेटेड, वो आप लोग बहुत कम देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल से ही होने वाला है। आप लोग लगातार सिलेक्शन की बात करते हैं, सैलरीज की बात करते हैं कि हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उससे पहले पढ़ाई की बात करें तो उसमें ज्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि प्रैक्टिकल में आपको मदद होने वाली है। साथ में हम ऐड करेंगे इसकी जो ड्रिल है वो कैसे करते हैं, कंप्लीट जो है एक्सटेंशन लेटर के बारे में जानेंगे। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे इसको यूज में लिया जाता है, कैसे इसको खोला जाता है, और कैसे कैसे इसको कंप्लीट रूप से काम में लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आप सभी देख पा रहे होंगे मेरे सामने जो है ये है हमारी एक्सटेंशन लेटर। फायर सर्विस में एक्सटेंशन लेटर का सर्वाधिक उपयोग होता है, जिसमें हमें 2 मंजिल 3 मंजिल तक अगर जाना है। इसकी लंबाई मुख्यतः अगर बात करें तो 35 फीट और 45 फीट की सीढ़ी जो है सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। इससे ऊपर अगर हमें जाना है तो हाइड्रोलिक लेटर या डीटीएल का हम यूजेस लेते हैं। लेकिन एक्सटेंशन लेटर जो है वो हमारी फायर सर्विस की जो गाड़ियां होती है, फायर टेंडर होता है, उसके ऊपर हमेशा मौजूद होती है। जहां भी आप जाते हैं वहां पे इसका उपयोग में ले सकते हैं। कैसे क्या क्या इसके बारे में जो है हम कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, आप देखेंगे ये बनी किससे होती है। तो सर्वाधिक रूप से इसमें एल्यूमिनियम यूज होता है, हालांकि इसमें और भी धातुएं मिक्स होती है, लेकिन सर्वाधिक रूप से ज्यादातर जो है इसमें एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। इनको कहा जाता है एल्यूमिनियम लेडर, या दूसरा बोले तो एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर, इन सभी को कहा जाता है। मजबूती की बात करें तो पहले के टाइम पे देखेंगे आप तो सिंप्लेक्स, मुंबई की सिंप्लेक्स नामक कंपनी थी, तो जो एजेक्स के नाम से प्रोडक्ट बनाती थी, जो आप देख पा रहे हो काफी मात्रा में हैवी प्रोडक्ट आपको देखने को मिले। इसके साथ में मेरे पास एक जो है सीडी और आप देख रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो आप देख रहे होंगे थोड़ा हल्की देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सटेंशन पार्ट, यानी विस्तारित जो सीढ़ी होती है वो 2 टुकड़ों में बटी हुई होती है। अगर 35 फीट एक्सटेंशन लेडर है तो 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मेन पार्ट जो नीचे की ओर आपको दिख रहा होगा, दूसरा है हमारा एक्सटेंशन पार्ट। एक्सटेंशन पार्ट वह पार्ट होता है जो मेन पार्ट के ऊपर बढ़ने और घटने का काम करता है। यानी जब हम इसको खोलते हैं तो मेन पार्ट जो ऐसे कैसे रहता है, लेकिन एक्सटेंशन पार्ट जो है वो ऊपर जाता है और वापस नीचे की तरफ आ जाता है। जैसी आपकी आवश्यकता अनुसार हमें लंबाई चाहिए, उसके अनुसार आप इसको काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेन पार्ट जो है इनकी लंबाई की बात करते हैं। तो ये वाले जो आप देख रहे होंगे इनको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं, यानी लट्ठे या पीस बोलते हैं। ये जो है सीढ़ी की लंबाई निर्धारित करता है, यानी जितने लंबे होंगे सीढ़ी भी उतनी ही लंबी होंगे। तो मुख्यतः एक्सटेंशन लैडर में एक जो है स्ट्रिंग्स की लंबाई की बात करें तो 21 फीट होती है। हर जो है पार्ट में 2 स्ट्रिंग्स आपको देखने को मिलेंगे दोनों तरफ। ठीक है, ये सीढ़ी की जो है लंबाई निर्धारित करते हैं। तो 21-21 फीट के हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स मिलेंगे, दो तो मेन पार्ट में और 2 एक्सटेंशन पार्ट में। तो स्ट्रिंग्स यानी लट्ठे या पीस जो खड़े होते हैं, सीढ़ी का आधार जो होता है, उन्हीं को बोलते हैं स्ट्रिंग्स। उसके बाद में अगर बात करें हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे रबर शूज लगे होते हैं। यहाँ पे हम नीचे की तरफ देखेंगे रबर शूज क्या काम आते हैं कि जब भी हम सीढ़ी को खड़ा करते हैं, सीढ़ी फिसले ना, उसको एक मजबूती मिले, उसके लिए रबर शूज लगाए जाते हैं। मेन पार्ट आप देखोगे ये मेन पार्ट है, इसके ऊपर जो है बीच में आपके यहाँ पे ऊपर की तरफ फिट किया गया है एक्सटेंशन पार्ट। एक्सटेंशन पार्ट अंदर की तरफ होता है। मेन पार्ट की चौड़ाई की बात करें तो लगभग 18 इंच चौड़ाई होती है। अगर एक्सटेंशन पार्ट की बात करें तो 15 इंच होती है 35 फीट में। अगर ये 45 फीट में चला जाएगा तो एक्सटेंशन पार्ट इसमें 2 पाए जाएंगे, जिसमें सेकंड एक्सटेंशन पार्ट की जो चौड़ाई है वो 12 इंच आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें राउंड, हमारा जो लेडर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राउंड, यानी जिसके ऊपर हम पैर रख के ऊपर चढ़ने का काम करता है। ये आप देख पाएंगे, ये होते हैं हमारे राउंड, काफी मजबूत होते हैं। इसके ऊपर जो है हर प्रकार का व्यक्ति चढ़ सकता है। राउंड के बीचों बीच हमेशा हमारा पैर रखा जाता है, और पैर भी हमारा बीचों बीच से रखा होता है, काफी मजबूत होते हैं। राउंड की अगर बात करें तो एक राउंड से और दूसरे राउंड की
बीच की जो दूरी होती है वो हमारी लगभग 1 फीट के आसपास होती है, यानी 1 फीट गैप पाया जाता है। तो अगर बात करें टोटल राउंड की 35 फीट एक्सटेंशन लेडर में 1 फीट गैप ऊपर छोड़ा जाता है, 1 फीट नीचे। टोटल जो है राउंडों की जो संख्या होगी वो हमारी कुल मिला के होगी 40। तो 40 राउंड पाए जाते हैं 35 फीट एक्सटेंशन लेडर में। उसके अलावा अगर बात करें हम, इसमें एक रस्सी आप देख पा रहे हो, ये जो रस्सी है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या काम करती है कि जब भी हमें एक्सटेंशन पार्ट को खोलना है यानी सीढ़ी को बढ़ाना है घटाना है, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। जैसे हम खींचेंगे तो एक्सटेंशन पार्ट क्या होगा, हेड पुली की मदद से ऊपर की तरफ जाएगा, और जब हमें नीचे करना होगा तो हुक को बाहर की तरफ खींचेंगे और उसके बाद में नीचे डाल देंगे। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे इसमें हुक और पाल्स लगे होते हैं। हुक जो है वो सीढ़ी को लॉक करने का काम करता है, यानी जब भी सीढ़ी अपने जितनी ऊंचाई पे खोलनी है वो खोली, उसके बाद में उसको लॉक करना है, वो वापस ना आए, उसके लिए हुक लगे होते हैं। पाल्स का काम होता है कि जो भी वजन आप इस पे डाल रहे हैं एक्सटेंशन पार्ट पे, वो शिफ्ट कर देता है मेन पार्ट पे, ताकि सीढ़ी की मजबूती बनी रहे और आप लगातार जो है वो काम करते रहे। दूसरा, सीढ़ी के बारे में बात करें, इसके अंदर स्ट्रेचिंग वायर डाले जाते हैं। स्ट्रेचिंग वायर क्या काम करते हैं, जब भी आपकी सीढ़ी पर आप चढ़ते होंगे तो मोस्टली देखा होगा सीढ़ी थोड़ी सी झुक जाती है, तो लचकदार सीढ़ी बढ़ाने के लिए उसमें स्ट्रेचिंग वायर डाले जाते हैं। झुकने के बाद वो वापस अपनी शेप में आ जाती है। इसके बीच में इनको जो है मजबूती देने के लिए साइड में टॉयरेडे लगे होते हैं जो इसको मजबूती देते हैं, यानी धंसते नहीं है, सीढ़ी की मजबूती बनी रहती है। उसके अलावा इसके अंदर की तरफ आप देखेंगे तो ये अंदर की तरफ यहाँ पे गाइड प्लेट्स लगी होती है। गाइड प्लेट क्या काम करती है, जो भी हमारा एक्सटेंशन पार्ट है वो बिल्कुल एक दिशा में ऊपर की तरफ जाए और वापस ही मेन पार्ट के अंदर आ जाए, यानी बाहर की तरफ ना निकले, उसके लिए गाइड प्लेट लगी होती है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पे देखेंगे आप ऊपर की ओर क्या लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, यानी रोलर लगे होते हैं। अब पहिए जो है वो क्या काम करते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम सीढ़ी को दीवार के सहारे जब खोलते हैं तो ऊपर से उठाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो धंस जाती है, यानी दीवार में टकरा जाती है। उसके लिए वो टकराए ना, उसके लिए जो है पहिए लगे होते हैं, और पहिए जो है जैसे हम इसको खोलेंगे पहिए घूमते जाएंगे और आपकी सीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ जाएगी। उसके अलावा सीढ़ी को खोलने के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है हमारा यहाँ पे हेड पुली। हेड पुली आप देख पा रहे हो, ये छोटी सी हेड पुली होती है जिसके ऊपर एक्सटेंशन लाइन लगी होती है। जैसे ही इस हेड पुली के ऊपर से इसको एक्सटेंशन लाइन को खींचने की कोशिश करेंगे, ये जो है हमारी क्या होगी, इसको घुमाने का काम करती है, जिसकी मदद से हमारी जो एक्सटेंशन लाइन है वो घूमती रहती है और ऊपर नीचे की तरफ हमारा एक्सटेंशन पार्ट जो है निकल जाता है। कुल लंबाई की बात करें तो 21 + 21 जो हमारे मेन स्ट्रिंग्स होते हैं वो 21 + 21 यानी 2 पार्ट होते हैं। टोटल 42 फीट इसकी लंबाई होती है। लेकिन आप देखेंगे हमने बोला है 35 फीट एक्सटेंशन लेडर, तो 42 फीट अगर लंबाई है तो ये 35 फीट क्यों खुलती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये होता है हमारा 7 फीट का ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब एक सीढ़ी के ऊपर कभी भी एक सीढ़ी ऐसे नहीं रखी जाती है। उसके लिए मजबूती बनाने के लिए दोनों सीढ़ियों का यानी दोनों पार्ट्स का कुछ कुछ जो हिस्सा है वो ऊपर नीचे रखा जाता है, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। जो कुल लंबाई 7 फीट होती है, यानी 7 फीट का ओवरलैपिंग होता है, तो कुल लंबाई में से अगर 7 फीट निकालें तो 35 फीट जो है वो हमारी लंबाई निकल के आती है। यानी एक्सटेंशन लेडर 35 फीट जो है वो कुल लंबाई 35 फीट तक ही खुलता है। उसके बाद में खोलना क्या होता है, बिल्कुल सही नहीं होता, यानी असुरक्षित। उसके लिए ना खुले, चूंकि हम एक्सटेंशन लाइन को बढ़ाते जाएंगे तो बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। उसके लिए जो है इसमें सेफ्टी स्टॉपर लगे होते हैं ताकि हमारा एक्सटेंशन पार्ट बाहर की तरफ ना निकले। ये कुछ बेसिक जानकारी थी हमारी एक्सटेंशन लेडर से संबंधित, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। आप देख पा रहे होंगे अलग अलग टाइप की हम पूरा कंप्लीट तरीके से इसके बारे में जो ड्रिल भी लेके आएंगे, सारी चीजें लेके आएंगे और सारी चीजें आप सभी को दिखाएंगे। तो और उम्मीद करता हूं कि इन वीडियो से आप सीखते होंगे और कहीं ना कहीं आपके जॉब सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी के लिए मैं अलविदा लेता हूं आपसे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।